अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ऑफिस में काम करते करते कभी-कभी जो लोग लगते हैं कुछ दिनों बाद वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पर मेरे केस में तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो लड़की मेरी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बनेगी वही धीरे-धीरे मेरी सबसे करीबी दोस्त और फिर उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ हो जाएगी। तो सुनो, मैं नेहा, एक मिड लेवल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, एक बड़ी कंपनी में मुंबई में। ऑफिस में हमेशा दबाव रहता है और जब से मेरी नई सहकर्मी आर्या आई है मैंने महसूस किया कि ये दबाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आर्या, हामी लड़की जो इतनी कॉन्फिडेंट है कि जैसे ऑफिस की सारी पोजीशन उसी के लिए बनी हो। पहली बार जब मैंने उसे देखा था मुझे लगा था कि ये लड़की मेरी सबसे बड़ी चुनौती होगी। और सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा ऑफिस कैंपस इतना बड़ा नहीं था पर इतना था कि हर किसी की नज़रें एक दूसरे पर टिक जाती थीं। आर्या जब भी किसी मीटिंग में जाती उसकी उपस्थिति से रूम की एनर्जी बदल जाती। मुझे याद है पहली बार जब हमने एक प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करना शुरू किया तो मैंने उसके काम करने के स्टाइल को लेकर थोड़ा टेंशन लेना शुरू किया। वो इतनी परफेक्ट थी, हर डिटेल पर ध्यान देती और वो भी इतनी आसानी से कि मुझे खुद पर शक होने लगता कि मैं क्या कर पा रही हूँ। एक दिन मीटिंग के बाद मैंने ऑफिस के कॉर्नर कैफेटेरिया में उसे देखा। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैं थक कर चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम के एक कोने में बैठी थी। तब आर्या ने अपने फ़ोन से मुझे कुछ गाने सुनाए। वो गाने शायद उसके पसंदीदा थे पर मैं उस वक्त उन्हें सुनते हुए कुछ अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके साथ वक्त बिताना सिर्फ काम की वजह से नहीं बल्कि कुछ और कारणों से भी ज़रूरी लग रहा है। तो ये थी मेरी कहानी की शुरुआत, जहां ऑफिस की प्रतिस्पर्धा से शुरू हुआ हमारा रिश्ता, धीरे धीरे दो इतनी अलग दुनिया में रहने वाली लड़कियों की दोस्ती और फिर कुछ ज़्यादा खास में बदलने वाला था। पर यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि दोनों के दिलों में उस दिलचस्प मगर डराने वाली भावनाओं का जाल बुनना अभी बाकी था। अब अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटी सी बात ने हमारे बीच की दूरी कम की और वो लड़ाई जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली लगती थी उस लड़ाई ने हमें करीब ला दिया। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी वो देर रात की वर्किंग सेशन में जो गाने आर्या ने सुनाए थे उसी वक्त कुछ बदलने लगा था। मैं हमेशा काम में ही उलझी रहती थी लेकिन उसकी वो सादगी, उसकी आवाज़ में जो गर्माहट थी, उसने मेरे दिल के किसी कोने को धीरे धीरे छू लिया। उस दिन से हम दोनों के बीच की लड़ाई कुछ कम हो गई थी और कम से कम काम के अलावा भी बातें होने लगी थी। अगले दिन ऑफिस में जब हम मिले तो मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। मैंने सोचा चलो आज थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करती हूँ। मैं सामने आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, नेहा कल तुमने मेरे पसंदीदा गाने सुने? मैंने झट से कहा, हाँ, और सच कहूँ तो वो गाने तुम्हारी तरह अच्छे थे। उसकी मुस्कुराहट और भी खिल गई। कुछ देर हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे और फिर उसने कहा, नेहा मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने का थोड़ा और मौका देना चाहिए। मैं थोड़ा असमंजस में थी क्योंकि ऑफिस में हम जो टकराव दिखाते थे वो मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसके इस कहने के पीछे कुछ सच्चाई थी जो मैं भी महसूस करने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा गलत समझा है। फिर एक दिन ऑफिस की हॉल में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। हम दोनों को साथ काम करना था और इस बार प्रेजेंटेशन की सफलता दोनों की परफॉर्मेंस पर निर्भर थी। मैं थोड़ा नर्वस थी लेकिन आर्या का कॉन्फिडेंस मुझे भी हिम्मत देने लगा। जैसे हमने एक साथ काम शुरू किया तो हमारी बातचीत में एक नया रंग आ गया। हम दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को सम्मान देने लगे और जो टकराव था वो कहीं पीछे छूट गया। प्रेजेंटेशन के बाद हम दोनों की बॉस ने हमें तारीफ की और मुझे उस दिन पहली बार लगा कि हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। उस शाम ऑफिस के बाहर चलते हुए मैंने कहा, आर्या, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे साथ काम करने का मौका दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी सोचती हूँ कि हमने जो दूरियां बनाई थीं वो अब कम हो रही हैं। वो बात करते करते अचानक बारिश होने लगी। हम दोनों भीगने लगे पर कोई भागा नहीं। उसकी हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पल जो कभी ऑफिस की टकराहटों से भरा था अब एक अजीब सी नज़दीकी में बदल रहा था। हम दोनों वहाँ खड़ी रही बारिश की बूंदों के बीच, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हुए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैंने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है। उस रात के बाद हमने धीरे धीरे अपनी बातचीत बढ़ानी शुरू की। कभी ऑफिस के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीते, कभी लंच ब्रेक में छोटी छोटी बातें करते।
मैं जानती थी कि मेरा दिल उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था, पर डर भी था कि कहीं ये सब सिर्फ मेरे मन का भ्रम ना हो। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों साथ ही निकले। मुंबई की हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हम दोनों एक सड़क किनारे बेंच पर बैठ गए। आर्या ने कहा, नेहा तुम मेरे लिए कुछ खास हो। मैं नहीं जानती ये कब शुरू हुआ, पर जो भी है मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि मेरी भी भावनाएं अब छुपी नहीं थी। मेरी आवाज़ हिचकिचाई, लेकिन मैंने कहा, आर्या मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ, पर मैं डरती हूँ कि ये सब ऑफिस में सबको कैसे लगेगा। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे बीच जो भी है वो सच है। दुनिया क्या कहेगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम क्या महसूस करते हैं। उस दिन उस बेंच पर हमारे बीच की दूरी खत्म हुई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार थी उस रास्ते पर चलने के लिए। अगले हफ्ते ऑफिस में हम दोनों के बीच जो नज़रें मिली वो सिर्फ काम की नहीं थी, वो एक अनकहे प्यार की भाषा थी। हम दोनों धीरे धीरे उस रिश्ते को समझने लगे जो कभी दुश्मनी से शुरू हुआ था और अब एक खूबसूरत एहसास में बदल चुका था। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं, हमारा भी सफ़र आसान नहीं था। ऑफिस की दुनिया में हमारी दोस्ती और प्यार को देखने वाले थे और मैं जानती थी कि हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। पर उस रात की बारिश की बूंदों की तरह जो अपने रास्ते खुद बनाती है, मैं भी उस प्यार को अपने दिल में सींच रही थी जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या हम दोनों इस प्यार को छुपा पाएंगी? क्या ऑफिस की वो दीवारें टूट पाएंगी जो कभी हमारे बीच थीं? ये सब मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि प्यार की शुरुआत अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों से होती है, और जब वो सच में दिल से हो तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं लगता। तुम्हें पता है, ऑफिस में हमारे बीच जो धीरे धीरे प्यार बन रहा था उसे छुपाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारी कंपनी में सबकी निगाहें हर किसी की हर हरकत पर टिकी रहती थीं। और जब दो लड़कियों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं तो अफवाहें भी तेज़ी से फैलती हैं। मुझे डर था कि कहीं ये सब ऑफिस की गॉसिप से ज़्यादा न बढ़ जाए और हमारी दुनिया उलझ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपनी भावनाओं को दबाएंगे तो ये रिश्ता कभी सच में खिल नहीं पाएगा। एक दिन मुझे ऑफिस में एक अजीब सी फीलिंग हुई। सुबह होते ही ऑफिस में हर किसी की निगाहें मेरी तरफ थीं। ऐसे लग रहा था मानो कोई मेरी हर छोटी गलती का इंतज़ार कर रहा हो। जानते हुए सब आर्या की वजह से था। शायद किसी ने नोटिस कर लिया था कि हम ज़्यादा टाइम साथ बिताते हैं या हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग सी लग रही थी। दोपहर को जब मैं लंच ब्रेक में अकेले चुपचाप बैठी थी तभी आर्या आई। उसने देखा कि मैं थोड़ी परेशान लग रही हूँ। उसने धीरे से पूछा, नेहा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आर्या मुझे लगता है कि लोग हमारी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं। अफवाहें फैल रही हैं। वो मुझे टटोलती सी लगी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, पता है मुझे भी ये सब हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि हम इन बातों से डरे नहीं। जो भी होगा हम साथ हैं। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि मेरा दिल कुछ हल्का सा महसूस करने लगा। पर ऑफिस की फिज़ा में ये बात इतनी आसान नहीं थी। कुछ लोग बड़े चिढ़कर हमें देखकर बातें करते तो कुछ नज़रें झुकाकर हमें जज करते। मैं समझ गई थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारे दिलों की नहीं, ऑफिस की भी हो गई थी। एक दिन ऑफिस के लिफ्ट में मैं और आर्या साथ में थे। तभी एक सहकर्मी ने ज़बरदस्त नज़र उठाकर पूछा, ये क्या आप दोनों इतना क्लोज दिखती हो, कोई स्पेशल बॉन्ड है क्या? मैं हंसने लगी, पर आर्या ने बड़ी सधे हुए लहजे में कहा, हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल हैं। उसकी बात इतनी साफ थी कि उस आदमी के चेहरे पर शर्म झलक गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि आर्या में वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है, और मैं भी उसके साथ थी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते से शर्माएंगे नहीं, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि इस वक्त खुलकर सबके सामने आना मुश्किल है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ और सहारे बनना शुरू कर चुके थे। एक हफ्ते बाद हमारी कंपनी में एक आफ्टरवर्क पार्टी रखी गई। मैं जानती थी कि ये मौका है जहाँ कई लोग हमारी दोस्ती पर शक कर सकते थे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। उस दिन मैंने एक हल्की गुलाबी ड्रेस पहनी और जब पार्टी में पहुंची तो आर्या भी मेरे साथ थी। पर मैं सच में चाहती हूँ कि ये हमारा सच बने, मैंने हौसला देते हुए कहा। मैं भी चाहती हूँ, और जानती हो अब मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है।
उसने मेरा हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ जीना मुझे सीखना है नेहा। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। उस रात जब मैं घर लौटी तो दिल में एक नई उम्मीद और प्यार का उजाला था। पर अगले दिन ऑफिस की दुनिया फिर से हमारी परीक्षा लेने आई। जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे कुछ सहकर्मी चुपके से बातें करने लगे। मुझे पता था कि हमारी बातों को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। मैं जानती थी कि अब हमें और भी मजबूत होकर आगे बढ़ना होगा। आर्या ने मुझे सुबह ही कहा था, नेहा हम जो भी सही समझे उसी के लिए लड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। उसका ये कहना मेरे लिए मोटिवेशन से भरा था। मैं भी अब पूरी तरह उसके साथ थी। हमने मिलकर तय किया कि ऑफिस में अपनी प्रोफेशनलिज्म से काम करते रहेंगे और बाहर अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार करेंगे। कुछ दिन बाद ऑफिस की मीटिंग के दौरान मैंने देखा कि आर्या थोड़ी चिंतित है। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग हमारी बातों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये हमारी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान न पहुंचाए। मैंने उसकी चिंता समझी और कहा, हमारे काम से ही हम अपनी इमेज बनाएंगे, साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। फिर एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में जब हम दोनों साथ थे तभी एक सीनियर मैनेजर ने हमारे पास आकर कहा, नेहा आर्या मैं जानता हूं कि आप दोनों काफ़ी क्लोज हैं। ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है पर मैं आपकी दोस्ती की कद्र करता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे और आर्या दोनों को राहत मिली। हमने महसूस किया कि हमारे सपोर्टर्स भी हैं जो हमारी दोस्ती और रिश्ते को सम्मान देते हैं। धीरे धीरे ऑफिस में हमारी कहानी को स्वीकारा जाने लगा। हम दोनों ने साथ मिलकर काम में और भी बेहतर परफॉर्म किया। हमारी बॉस ने हमें प्रमोट भी किया और हम एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ये सफ़र जितना मुश्किल था उतना ही खूबसूरत भी था। ऑफिस की वो पहली टकराहट जो हमें दुश्मन बनाती थी उसने हमें वो दोस्ती दी जो फिर प्यार में बदली। और ये प्यार मेरे लिए सबसे कीमती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आपके रास्ते मुश्किल हैं तो याद रखो कि सच्चा प्यार और दोस्ती हर चुनौती को पार कर सकती है। बस दिल से भरोसा रखो और अपने दिल की सुनो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारी दोस्ती और रिश्ता ऑफिस की इन दीवारों के बीच और भी मजबूत होता गया। लेकिन सच कहूँ तो हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं थी। हम दोनों के दिलों में जो भावनाएं थीं वो तो बढ़ रही थीं पर बाहर की दुनिया की नज़रों से बचना आसान नहीं था। मुझे अक्सर डर लगता था कि कहीं हमारी ये नज़दीकियाँ किसी गलतफहमी को जन्म न दें या फिर ऑफिस में किसी तरह की अफवाहों का कारण बन जाएं। एक दिन की बात है, जब ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी करीब थी तो पूरा टेंशन था सबका। मैं और आर्या भी एक साथ प्रेजेंटेशन देने वाले थे। मीटिंग रूम के बाहर खड़ी मैं उसकी तरफ देख रही थी और वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे अंदर से कुछ अनहोनी खुशी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ ऑफिस की सहकर्मी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ और भी हो गए हों। मीटिंग शुरू हुई और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने बोलना शुरू किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था पर आवाज़ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। और जब आर्या ने मेरी बात को सपोर्ट किया तो ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक ही धुन में गा रहे हों। मीटिंग खत्म हुई तो बॉस ने हमारी तारीफ की और धीरे धीरे ऑफिस का माहौल भी हमारी दोस्ती के लिए थोड़ा ज़्यादा सहायक होता गया। पर उस दिन के बाद ऑफिस में एक नया सीन शुरू हुआ। एक दिन मुझे अचानक ऑफिस के लिफ्ट में आर्या मिली। वो कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, नेहा मुझे लगता है कि हम अब ऑफिस में पूरी तरह से खुलकर बात नहीं कर सकते। कुछ लोग अभी भी हमारी दोस्ती को लेकर बातें बना रहे हैं। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा, हाँ मुझे भी ये सब दिख रहा है पर हमें हार नहीं माननी है। जो हम महसूस करते हैं वो सच है और सच हमेशा जीतता है। उसके चेहरे पर हौसले की चमक देख मैं भी थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। हमने तय किया कि हम एक दूसरे के लिए और भी मजबूत बनेंगे। नज़रें झुकाने की बजाय हम एक दूसरे की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखेंगे। कई बार हम ऑफिस से निकलते वक्त साथ साथ टहलते और इस दौरान हमारी बातें सिर्फ काम तक सीमित नहीं रह जाती। कभी कभी हम अपने अपने बचपन की यादें शेयर करते, कभी कभी अपने सपनों की बातें। मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया में खोने लगी थी और पता नहीं कब मैं उस लड़की के लिए महसूस करने लगी थी जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक प्रतियोगी थी। एक शाम ऑफिस के बाहर जब हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे मैंने उससे पूछा, आर्या क्या तुम्हें लगता है कि हम इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि हम खुले दिल से एक दूसरे के साथ रहें।
वो कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, नेहा मैं भी यही सोचती हूँ, पर डर भी है मुझे। हमारे परिवार है, हमारे दोस्त सब क्या कहेंगे। पर मैं जानती हूँ कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा और मजबूत हुआ। मैंने कहा, हमारे लिए जो सही है वही करना चाहिए। समय आएगा जब सब कुछ आसान होगा। तभी हमारी बातचीत में एक गहरी चुप्पी छा गई। हवा में एक अनकहा सा एहसास था, जैसे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर रहे हों पर शब्दों में उसे व्यक्त करने से डर रहे हों। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक पार्टी रखी गई। हम दोनों ने उस पार्टी में जाना तय किया। मैंने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी और आर्या ने सफ़ेद रंग की साड़ी। पार्टी में हम दोनों जब साथ आईं तो सबकी नज़रें हमारी तरफ थीं। कुछ सहकर्मी मुस्कुरा रहे थे तो कुछ अशब्द बातें कर रहे थे। मुझे लगा चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे उस पल सिर्फ आर्या की मौजूदगी महसूस हो रही थी। पार्टी में एक वक्त ऐसा आया जब हम दोनों बाहर छत पर अकेले थे। चांदनी रात थी और हवा में ठंडक। मैं थोड़ा कांप रही थी तो उसने अपनी चादर मेरी कंधे पर डाली। उसकी नज़दीकियों को महसूस करते हुए मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो धीरे से बोली, नेहा कभी कभी लगता है कि ये सब सपने जैसा है, पर तुम्हारे साथ हर पल सच लगता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उसे नज़रों में देखा और कहा, तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। वो मेरे हाथ को पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत, हमेशा से। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी पर मेरा गला सूख गया था। आखिरकार मैंने भी कहा, मैं भी तुमसे कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, मगर डरती थी कि कहीं ये सब सच न हो जाए। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हमें डरना नहीं है, हम साथ हैं और ये काफ़ी है। उस रात हम दोनों की नज़रों ने एक दूसरे के दिलों को छू लिया। उस खामोशी में एक वादा था, एक नया सफ़र शुरू होने का। अगले दिन ऑफिस की दुनिया थोड़ी और जटिल हो गई। कुछ सहकर्मी हमारी नज़दीकियों को लेकर ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। मैंने महसूस किया कि हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा, पर साथ ही मैं ये भी जानती थी कि जो रिश्ता हम दोनों ने बनाया है वो सिर्फ काम या अफवाहों से नहीं टूटेगा। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने प्यार और दोस्ती को बचाएंगे। यही हमारी ताकत थी। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस के कॉरिडोर में जा रहे थे, अचानक मेरी हाथ पकड़कर आर्या ने कहा, नेहा चलो आज कुछ अलग करते हैं, ऑफिस के बाहर साथ कहीं चलते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, चलो क्यों नहीं। उस दिन हमने मुंबई की किसी शांत सी जगह पर जाकर साथ वक्त बिताया। वहाँ ऑफिस की सारी टेंशन से दूर हम सिर्फ एक दूसरे के लिए थे। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी नज़दीकियां, सब कुछ मेरे दिल को छू गया। उस शाम जब मैं अपने घर लौटी तो मुझे महसूस हुआ कि ऑफिस की दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरे साथ वो लड़की है जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने मेरी ज़िंदगी में प्यार की एक नई किरण लाई है। अब सवाल था, हम ये रिश्ता कैसे और सीधा साफ बना पाएंगे? क्या हम अपनी खुशियों को खुलकर जी पाएंगे? ये सवाल तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय है, हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, ये कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है बताने को। उस दिन के बाद से ऑफिस की हर सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत बन गई थी। मैं जागती तो बस यही सोचती कि आज आर्या से क्या बात होगी, उसकी वो मुस्कान फिर मिलेगी या नहीं। रोज़ उसका साथ पाकर मैं खुद को सबसे खुशनसीब समझती, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी डर भी था जो मेरे दिल के कोने कोने में कहीं छुपा हुआ था। पता नहीं कब और कैसे वो डर मेरे लिए हकीकत बन जाए। एक दिन ऑफिस में जब हम दोनों साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो अचानक मेरी मैनेजर ने आकर कहा, नेहा, आर्या थोड़ी देर मेरे ऑफिस में आना। मैं देख सकती थी कि आर्या के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया था और मेरी भी सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। हमने एक दूसरे को टकटकी से देखा और फिर साथ में मैनेजर के ऑफिस में गए। दफ्तर के अंदर बैठकर मैनेजर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि आप दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, कभी कभी मैं सोचती हूं कि अगर हम सबको बता दें कि हम साथ हैं तो क्या होगा। मैंने कहा, मैं जानती हूं आसान नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर हमें खुलकर जीना है तो सच सामने लाना ही होगा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी पर साथ ही उम्मीद भी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, चलिए एक साथ इसका सामना करते हैं। तब हम दोनों ने फैसला किया कि ऑफिस के बाहर हम अपनी बात सबके सामने रखेंगे, अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। हमने सोचा कि जब हम खुद को स्वीकार करेंगे तो बाकी भी स्वीकार करने लगेंगे। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं।
एक दिन हम दोनों ऑफिस के कैंटीन में बैठे थे, भी कुछ सहकर्मी हमारी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे उनकी निगाहें हमारी हर बात सुन रही हैं। आर्या ने धीरे से कहा, लगता है हमारी बात फैल गई है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब जो भी होगा हम साथ हैं। उस दिन से अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। कभी कभी ऑफिस का माहौल इतना तंग होता कि हम दोनों एक दूसरे को नज़रों से ही समझते, पर हम हार नहीं मानना चाहते थे। एक शाम ऑफिस की छुट्टी के बाद हम दोनों साथ बाहर निकले। हम दोनों ने एक दूसरे को और भी बेहतर समझा, एक दूसरे के सपने और कमजोरियां जाना। अब हमारे बीच जो नज़दीकियां थी वो सिर्फ काम या अफवाहों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो दिल से दिल का रिश्ता था। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस के गार्डन में बैठे थे तो आर्या ने मुझसे कहा, नेहा, मैं खुश हूँ कि हमारी कहानी ने इस मुकाम तक पहुंचा। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम साथ साथ आगे बढ़ें, चाहे जो भी हो। उस दिन गार्डन की ठंडी हवा में हमारे दिलों ने एक दूसरे को ऐसे जोड़ा जैसे दो रेशमी धागे जो कभी अलग नहीं होंगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक वादा है, ये एक जिंदगी है जिसे हम दोनों ने चुना है। अब आगे का सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला था। ऑफिस की दुनिया की चुनौतियों के बीच हम दोनों ने जो रिश्ता बनाया था उसे निभाना था, इसे पूरी दुनिया के सामने लाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे दिलों में जो प्यार था वो किसी भी मुश्किल से बड़ा था। तो दोस्तों, जब भी आप अपने दिल की सुनोडर को पीछे छोड़ो और प्यार को मौका दो, क्योंकि प्यार में ही जिंदगी की असली खूबसूरती छुपी होती है। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने ऑफिस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और कैसे ये रिश्ता हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। तो बने रहिए मेरे साथ। कुछ महीने ऐसे गुजर गए कि मैंने और आर्या ने ऑफिस में एक नई पहचान बना ली थी। हाँ, शुरुआत में अफवाहें फैलती थी, कुछ लोग हमें टोकते भी थे, पर हमने कभी अपने रिश्ते को छुपाया नहीं। धीरे धीरे उन लोगों की नज़रों में हमारी दोस्ती और काम की काबिलियत ने कद बढ़ाया। हमें अब सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। पर सच कहूँ तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते थे। कभी किसी मीटिंग में हमारी नज़दीकियां सवाल का विषय बन जाती तो कभी ऑफिस की छोटी छोटी बातों में भी हम पर अफवाहें बनने लगतीं, पर हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। मैंने महसूस किया कि आर्या में एक ऐसी हिम्मत है जो मुझे भी मजबूत बनाती है। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों साथ कॉफ़ी पीने निकले। मुंबई की शामें ठंडी हो चली थीं और हवा में हल्की नमी थी। हम एक कैफ़े के बाहर बैठे थे, तब आर्या ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, तुम्हें पता है जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो सारे तनाव जैसे गायब हो जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम हो तो सब कुछ आसान लगता है। फिर उसने मेरी हथेली अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ में आगे बढ़ें, चाहे जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मैं उसकी आंखों में देख रही थी और जो मैं देख रही थी वो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक गहरा भरोसा था। मैं भी अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाई। आर्या, मैं भी तुमसे यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूँ। उस शाम की गर्माहट मेरे दिल में आज भी एक खास जगह रखती है। उस दिन से हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया था। अब हम सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि जिंदगी के साथी थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऑफिस की दुनिया में ये सब इतना सरल नहीं था। एक दिन हमारी बॉस ने हमें अचानक बुलाया। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी गंभीर नज़रों ने हमें थोड़ा डराया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच खास रिश्ता है। मैं इस बात का सम्मान करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस के माहौल को बनाए रखें और प्रोफेशनलिज्म को प्राथमिकता दें। आर्या ने निडर होकर कहा, मैम, हम दोनों काम में पूरी लगन से जुड़े हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा रिश्ता ऑफिस की कार्यक्षमता को प्रभावित न करे। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। बॉस ने कहा, ठीक है, बस ध्यान रखना कि ये बातें सिर्फ काम के लिए हों। बाहर निकलकर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक समझ बनी कि चाहे कुछ भी हो, हम ऑफिस और अपने रिश्ते दोनों को बराबर महत्व देंगे। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट टीम बनी जिसमें हम दोनों को भी शामिल किया गया। टीम के सदस्यों ने हमें नज़दीक देखकर जिज्ञासा जताई, पर हम दोनों ने उनकी बातों से ध्यान हटाकर काम पर फोकस किया। प्रोजेक्ट के बीच में एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई। एक क्लाइंट असंतुष्ट था और पूरा प्रोजेक्ट खतरे में था। उस दिन मैंने देखा कि आर्या कितनी शांति से सिचुएशन को संभाल रही थी।
उसकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जो मुझे भी आत्मविश्वास देती थी। हमने मिलकर काम किया और धीरे धीरे क्लाइंट को विश्वास दिलाया। अंत में प्रोजेक्ट सफल हुआ और बॉस ने हमें सराहा। उस कामयाबी के बाद मैंने महसूस किया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए सहारा नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने वाली ताकत बन चुके थे। एक दिन जब ऑफिस बंद हो रहा था, आर्या ने मुझसे कहा, नेहा क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम बाहर बिताओगी, सिर्फ हम दोनों? मैंने खुशी खुशी हाँ कहा। हम दोनों मुंबई की उस पुरानी लाइब्रेरी में गए जहाँ किताबों की खुशबू और शांति थी। वहाँ हम दोनों बैठकर बातें करने लगे, अपनी जिंदगी, अपने डर, अपने सपने शेयर करने लगे। मैं उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगी और उसने भी अपने जीवन की कहानियां सुनाई। वो शाम इतनी खास थी कि मैं नहीं चाहती थी कि ख़त्म हो। जब हम लाइब्रेरी के बाहर निकले तो बारिश होने लगी। हम दोनों हंसते हुए भीगने लगे। मैं उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर चल रही थी। उस पल मुझे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे कदमों के नीचे बिखरी हैं। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरी सारी चिंता और डर कहीं खो गए थे। मैं जानती थी कि चाहे जो भी हो हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिंदगी के सफ़र में हर खुशी के साथ चुनौतियां भी आती हैं। अगले हफ्ते ऑफिस में एक नई पॉलिसी आई जिसमें कर्मचारियों के निजी संबंधों पर कड़े नियम बनाए गए थे। ये सुनकर मैं और आर्या दोनों चिंतित हो गए। क्या हमारा रिश्ता इस ऑफिस की पॉलिसी के कारण टूट जाएगा? हमने एक दूसरे से कहा, हमें साथ रहना है फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमने ऑफिस मैनेजमेंट से बात करने की सोची पर वो इतना आसान नहीं था। ऑफिस की दुनिया में ये बात बड़ी संवेदनशील थी। फिर भी हमने हार नहीं मानी। मैंने खुद अपनी हिम्मत जुटाई और बॉस से मुलाकात की। मैंने कहा, हम अपने काम को पूरी लगन से करते हैं और हमारा रिश्ता हमारे काम को प्रभावित नहीं करता। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आप दोनों अपना प्रोफेशनलिज्म बनाए रखो तो मैं आपकी बात समझती हूँ। आर्या और मैंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये जीत नहीं पर एक शुरुआत थी। अब हम जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर साथ होने की ताकत से हम हर मुश्किल पार कर सकते थे। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, पर प्यार और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही हमारी कहानी है जो ऑफिस की लड़ाई से शुरू होकर गहरे प्यार तक पहुंची। आगे और भी मोड़ आएंगे, बहुत सी खुशियां और कई नई कहानी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वक्त के साथ हम दोनों ने ऑफिस की दुनिया में जो खड़ी मुश्किलें थीं उन्हें धीरे धीरे पार कर लिया। हमारी मेहनत, हमारा एक दूसरे पर विश्वास और सबसे बढ़कर हमारा प्यार, ये सब मिलकर हमें वो ताकत देते रहे जिसकी ज़रूरत थी। मैं आज भी याद करती हूँ वो दिन जब मैंने पहली बार ऑफिस में आर्या से आंखें मिली थीं और सोचती हूँ कि अगर वो दिन ना होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। एक शाम ऑफिस के काम खत्म करके जब हम दोनों साथ बाहर निकले तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा होता। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, आर्या, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। जो कुछ भी हमने पाया है वो हमारी दोस्ती और प्यार की वजह से है। उस वक्त बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों बस उस बारिश की बूंदों के बीच खड़े थे, एक दूसरे की मौजूदगी में खोए हुए। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की परेशानियां खुद ब खुद दूर हो गई हों। वो पल हमारे लिए एक नई शुरुआत था, एक वादा था कि हम साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। हमने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी को अब खुलकर जिएंगे। ऑफिस में जहाँ तक संभव हो अपनी प्रोफेशनलिज्म बनाए रखेंगे और साथ ही अपने रिश्ते को भी सम्मान देंगे। हमने जाना कि प्यार छुपाने से बेहतर है कि उसे समझदारी और हिम्मत के साथ निभाया जाए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हमने कितनी मुश्किलें झेली पर हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया, समझा और साथ बढ़े। ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, हमारी दोस्ती की गहराई का सबूत है। शायद हमारे आसपास की दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन हमारे लिए ये सबसे कीमती है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और मुझे यकीन है कि यही प्यार हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है तो याद रखिए कि प्यार और सच्ची दोस्ती में इतनी ताकत होती है जो हर बाधा को पार कर सकती है। बस दिल से भरोसा रखो और अपने रिश्तों की कद्र करो। मैं आज अपनी कहानी के साथ यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने दिल की सुनने से मत डरना, क्योंकि प्यार में ही ज़िंदगी की असली खूबसूरती छुपी होती है जो हमें इंसान बनाती है। तो ये थी मेरी कहानी, ऑफिस की टकराहट से लेकर उस गहरे प्यार तक का सफ़र।
उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक अपने दिल को प्यार से जगाए रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।